Hello, this is Sanjay Srivastava, and today I am starting the topic direct acting sympathomimetic agents. The first example of sympathomimetic agents is phenylephrine. Phenylephrine का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है और दूसरे ऑर्थो पोजीशन पर कार्बन अटैच है जिससे एक दूसरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है जिसको कि अल्फा कार्बन बोलते हैं और इस अल्फा कार्बन से NH ग्रुप अटैच है और इस NH ग्रुप के नाइट्रोजन एटम से CH3 ग्रुप अटैच है। अब इसकी सिंथेसिस देखते हैं। फेनाइलेफ्रिन की सिंथेसिस की स्टार्टिंग क्लोरोस्टाइल फिनॉल से होती है। जब क्लोरोस्टाइल फिनॉल मिथाइल एमीन से रिएक्ट करता है तो इसमें से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और मिथाइल एमीन का NHCH3 ग्रुप क्लोरोस्टाइल फिनॉल से अटैच होता है जैसा कि इसमें दिख रहा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ये CH2Cl है। यहाँ पर CH2Cl का जो Cl है और मिथाइल एमीन का जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है NH2 के साथ, वो दोनों रिएक्ट करके HCl बाहर निकालते हैं और NHCH3 इधर CH2 से अटैच हो जाता है और इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है CH2NHCH3। जब इस कंपाउंड का कैटालिटिक रिडक्शन करते हैं तो हमें फेनाइलेफ्रिन प्राप्त होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि बेंजीन से अटैच जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो CH और OH में कन्वर्ट हो जाता है। ये फेनाइलेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम प्रॉपर्टी और यूज देखते हैं। फेनाइलेफ्रिन इज अवेलेबल एज हाइड्रोक्लोरिक साल्ट। फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोरिक साल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। इट इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर टेस्ट क्रिस्टलाइन पाउडर। यह सफ़ेद गंधहीन, स्वाद में कड़वा और क्रिस्टल के शेप का पाउडर होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल। यह पानी, एल्कोहल और ग्लिसरॉल में घुलनशील है। इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट बिकॉज इट इज डिकम्पोज्ड बाई लाइट। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए प्रकाश से बचाने के लिए, क्योंकि यह प्रकाश के संपर्क में आने पर, लाइट के संपर्क में आने पर डिकम्पोज हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है फेनाइलेफ्रिन इज ए सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। फेनाइलेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, मतलब
ये अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ बॉन्ड बनाता है और अपनी रिएक्शन देता है। ओरल एब्जॉर्प्शन इज नॉट रिलायबल, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन अवशोषण सही तरीके से नहीं होता है। एंड सो इट इज गिवन पैरेंटली और टॉपिकली एज आई या नेजल ड्रॉप, इसलिए यह इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है या टॉपिकल रूप से इस्तेमाल होता है आँख या नेजल ड्रॉप के रूप में। फेनाइलएफ्रिन predominantly acts on peripheral arterioles, result in a rise in systolic and diastolic pressure। फेनाइलएफ्रिन मुख्य रूप से पेरिफेरल आर्टेरियोल्स पे काम करता है, जिसके फलस्वरूप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाते हैं। accompanied by a marked reflex bradycardia, और साथ में यह हार्ट रेट को कम कर देता है। फेनाइलएफ्रिन इज यूज्ड एज ए नेजल डिकॉन्जेस्टेंट, माइड्रियाटिक एंड वासोप्रेशर एजेंट। फेनाइलएफ्रिन को नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सर्दी जुकाम में जब नाक जाम हो जाती है तो उस समय यह नेजल डिकॉन्जेस्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। माइड्रियाटिक रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, आँख की पुतली को या पीपल को फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम माइड्रियाटिक बोलते हैं। एंड ए वेसोप्रेशर एजेंट, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेसोप्रेशर मतलब होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। ये आर्टरी के मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड का फ्लो जो तेज़ी से होगा और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हमारा है वह साल्ब्यूटामॉल है, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर आर्थो पोजीशन पर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है एंड मेटा पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। दूसरे आर्थो पोजीशन पर CHOH, CH2NH, CCH3 का होल थ्राइस ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी सिंथेसिस देखते हैं। इसकी सिंथेसिस आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल से शुरू होती है। जब आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल को क्लोरोस्टाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है। यहाँ का H और HCl मिलकर यहाँ पे HCl बाहर निकालते हैं और ये आपका C डबल बॉन्ड कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये हट निकल गया यहाँ पर, और ये C डबल बॉन्ड यहाँ के साथ जुड़ गया और CH2Cl हो गया ये। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं CCH3 का होल थ्राइस NH2 से। इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइल इम्यूनोमीथेन। जब से रिएक्शन होता है तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से Cl और इसका H यहाँ से निकल जाएंगे, HCl निकलेगा फिर से, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH और CCH3 का होल थ्राइस अटैच हो जाएगा। ये दूसरा कंपाउंड बना। और जब इसका मीरविन पॉन्ड ऑफ वर्ले रिडक्शन करवाते हैं तो हमें फाइनली साल्ब्यूटामॉल प्राप्त होता है। इसमें क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करते हैं और यह CHOH में कन्वर्ट हो जा रहा है, और फाइनली हमें जो कंपाउंड मिल रहा है वो साल्ब्यूटामॉल है।
अब प्रॉपर्टी एंड यूज देखते हैं इसका। इट इज ए वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये सफ़ेद या पूर्णतः सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल। वाटर में थोड़ा कम घुलनशील होता है बट लेकिन इथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल होता है। ये वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ये इट हैज स्ट्रॉन्ग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एक्टिविटी। बीटा 2 के साथ ये अटैच होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी शो करता है ये। इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यह एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में काम आता है। सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर और सीवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर में भी काम आता है ये। इट हैज बीन यूज्ड टू अरेस्ट प्री मैच्योर लेबर and is effective in ocular hypotension by topical application. It has been used to arrest premature labor. प्रीमेच्योर लेबर को रोकने में काम करता है ये। एंड अकुलर हाइपोटेंशन में काम आता है, टॉपिकल एप्लीकेशन के रूप में है। आँख के अंदर अगर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो वहाँ पे टॉपिकल इस्तेमाल करते हैं तो सही करने के लिए। इट इज यूज्ड ओनली एज ए ब्रांकोडाइलेटर एंड इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। यह एक ब्रांकोडाइलेटर का काम करता है, ब्रोंकाई की मसल्स को रिलैक्स करता है, स्ट्रेच करता है ये, और ब्रोंकियल अस्थमा में ये काम करता है, इसके इलाज में काम आता है ये। स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसको वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिससे यह लाइट से बचा रहे, क्योंकि लाइट के कांटेक्ट में आने पर यह डिकम्पोज हो सकता है। डोज क्या इसका है? बाय ओरल इनहेलेशन द एडल्ट डोज इज 100 माइक्रोग्राम फॉलोड बाय ए सेकेंड डोज आफ्टर 5 मिनट इफ रिक्वायर्ड। डोज फॉर्म किसकी क्या है? साल्ब्यूटामॉल टैबलेट्स एंड इनहेलर IP, साल्ब्यूटामॉल प्रेसराइड इनहेलेशन B। ये इसकी डोज फॉर्म है। ये टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।